मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज आपके काम की बात बिहार राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित। मित्रों, सरकार के कार्यक्रम पर कार्यक्रम आते रहते हैं, पर कार्यक्रम का नतीजा क्या होता है पता ही नहीं चलता है। मुझे तो लगता है शून्य का शून्य ही रह जाता है। अब 2 साल से मैं बिहार पटना में विशेष सर्वेक्षण, जमीन के विशेष सर्वेक्षण की आवाज़ सुन रहा था। खैर, सुनते सुनते परेशान होते होते मैं भी नूरसराय के कैंप कार्यालय चरुई पर, नूरसराय जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चरुई पर कैंप कार्यालय में जाकर सर्वे से संबंधित फॉर्म भरा। जबकि मैंने अपने गांव में पूछा तो लोगों ने कहा कि नहीं, कोई फॉर्म वगैरह हम लोगों ने नहीं भरा है। खैर, फॉर्म जमा हो गया। मार्च में ही किया था, मार्च 25 में। एक महिला थी, महिला क्या, कोई ज़्यादा उम्र की महिला, लड़की होगी, उसने फॉर्म रिसीव किया, दस्तखत कर दिया, मुहर नहीं मारा, बोला मुहर नहीं है। खैर, तो वो सर्वे का काम मेरे ज़िले में या मेरे प्रखंड और मेरे गांव में, नूरसराय अंचल के पपड़ौसा ग्राम में तो नहीं हुआ। खैर, कोई बात नहीं। सरकार का यह कार्यक्रम कब कार्यान्वित होगा, भगवान मालिक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चला राजस्व महाअभियान। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान चलाया है सरकार ने। उस महाअभियान में क्या होना था? आपको जमाबंदी की एक एक प्रति और आवेदन फॉर्म, शुद्धि करने के लिए आवेदन फॉर्म आपको पहुंचाया जाएगा। खैर, मेरे यहाँ भी पहुंचा, तो मैंने भी उसे फॉर्म भरा, गांव जाकर के फॉर्म भरा, जमा किया कैंप में। OTP आया मोबाइल पे और वो वैलिडेट हुआ कि हाँ, आपने फॉर्म जमा कर दिया है। मैसेज भी आया कि इस पर आगे की कार्रवाई जो की जाएगी उसकी सूचना आपको मोबाइल पर दी जाएगी। यह 6 अक्टूबर की घटना है शायद। जी हाँ, 6 अक्टूबर। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक महाअभियान था। 6 सितंबर को मेरा फॉर्म जमा हुआ था। अक्टूबर में किसी समय यह सूचना आई होगी मोबाइल पर। तो राजस्व महाअभियान में क्या होना था? तो इसमें अखबार की एक खबर है 9 अगस्त 2025 की, प्रभात खबर की। उसमें लिखा हुआ है, राजस्व महाअभियान में शिविर लगेगा, शिविर में फॉर्म जमा करना होगा। इसके बाद आगामी करीब 1 से 1.5 महीने में विभाग द्वारा सभी आवेदनों का निष्पादन किया जाएगा और जमाबंदियों में अशुद्धियां ठीक की जाएगी। 1 से 1.5 महीने मतलब मान लीजिए कि अक्टूबर नवंबर तक, अधिक से अधिक 1 से 1.5 महीने का मतलब तो 20 सितंबर के बाद अक्टूबर तक ही हो जाना चाहिए था। 10 दिन सितंबर का, 1 महीने अक्टूबर का। तो अशुद्धियां ठीक हो जाएगी। जो भी जमाबंदी में अशुद्धियां थी वो अशुद्धियां ठीक हो जाएगी। खैर, अशुद्धियां तो ठीक हुई नहीं। मैंने इस बीच में एक दिन क्या 2 दिन फिर मैं गया था अंचल कार्यालय। मैंने कर्मचारी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो सब जो फॉर्म आया है आप लोग का, उसको अपलोड कर दिया जाएगा, अशुद्धियां ठीक नहीं की जाएंगी, अपलोड कर दिया जाएगा। तो देख लीजिए, राजस्व महाअभियान चलाया गया किस काम के लिए और होगा क्या? ऐसे अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी तक वो फॉर्म शायद अपलोड भी नहीं हुआ है, अपलोड कर दिया जाएगा। तो राजस्व महाअभियान भी एक छलावा ही रह गया मेरी समझ से। मुझे जो समझ, हो सकता है मेरी समझ गलत हो, और अगर मुझे पता चलेगा कि मेरी समझ गलत है तो अच्छी बात है, मैं भी सुधर जाऊंगा और इस बात का मैं ध्यान भी रखूंगा और बताऊंगा कि क्या भाई मेरा सुधार हो गया। अभी तक तो मेरा सुधार नहीं हुआ है कोई चीज़। मैंने सर्वे का फॉर्म भी जमा कराया, कैंप कार्यालय राजस्व महाअभियान में फॉर्म भी जमा किया, सुधार शुद्धि पत्र भी जमा किया, सब कुछ डिटेल भी दिया। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। इसके अलावा मैं कई बार CO से मिल चुका हूँ, कई बार CO जी को चिट्ठी भी लिख चुका हूँ, मंत्रालय में भी 2 पत्र में तो लिख चुका हूँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं।
तो सर्वे का कार्यक्रम चला, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। राजस्व महाअभियान का कार्यक्रम चला, उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब सरकार एक नया चला रही है, जन संवाद। आज के अखबार में फिर प्रभात खबर में ही खबर है, अगले 100 दिनों में राज्य के सभी जिलों में जन संवाद। विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हुई पटना जिले का भूमि सुधार जन कल्याण संवाद। तो विशेष सर्वेक्षण के बाद राजस्व महाअभियान चला, अब उसके बाद जन कल्याण संवाद चल रहा है। अब देखिए होता क्या है, क्या होगा पता नहीं। इस जन कल्याण संवाद से भी कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा मालूम नहीं। मुझे तो उम्मीद कम ही है, क्योंकि सरकार तो केवल नारे और जुमले में बिखर कर रह गई है और वोट लेना है। भले 10,000 देकर वोट लिया जाए या जैसे भी लिया जाए। इस आज के ही दैनिक जागरण में यह भी लिखा हुआ है, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपनी शिकायत सबसे पहले राजस्व कर्मी से कर संबंधित अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष से मिलकर आवेदन की तिथि के साथ पावती प्राप्त कर लें। तो पावती प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। और मैं अभी 29 तारीख को गया था एक दाखिल खारिज आदेश की छाया की सत्यापित प्रति लेने। तो वहाँ के कर्मचारी थे एक रंजीत जी, उन्होंने आवेदन का फोटोकॉपी मुझे दे दिया, वो स्टाम्प लगा हुआ आवेदन होता है, लेकिन उसकी पावती नहीं दी। बोले सीओ साहब है नहीं। भाई सीओ साहब नहीं है तो मुहर मार करके पावती देने में तो कोई आपत्ति नहीं थी। तो मंत्री साहब कुछ भी कह लें, कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं, वो पावती देने को तैयार नहीं है। तो राजस्व जन संवाद में भी वो किसी को समझाएंगे, किसी को डांटेंगे, किसी को हड़काएंगे, लेकिन काम कुछ होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, ये भगवान ही जानते होंगे। तो सरकार क्या चाहती है और क्या करती है, सरकार का बायां हाथ क्या करता है और सरकार का दायां हाथ क्या करता है, यह लगता है सरकार को भी पता नहीं चलता है। और हम लोग नारों और जुमलों में भ्रमित होकर रह जाते हैं। विशेष जमीन सर्वे चला, राजस्व महाअभियान चला, और उसके बाद राजस्व जन संवाद चल रहा है, और जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरे गांव में तो कुछ नहीं हो रहा है। वही हो रहा है जो गांव के 1-2 लोग बिचौलिए लोग हैं, उनके साथ जो जाते हैं वो कागज पत्र बनवाते हैं, कुछ पैसा साथ में देते हैं, उनका काम हो जाता है। तो यही स्थिति है। अब इस पर आपकी क्या राय है सोचिए। मैं तो जो जानकारी समझता हूं और जो अनुभव ले रहा हूं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद है आपका भला होगा, हमारा भी भला होगा, बिहार का भी भला होगा, नेताजी लोगों का भी भला होगा, अधिकारियों कर्मचारियों सबों का भला होगा। भगवान तो सबका भला ही करेंगे। धन्यवाद।